एंड्रॉइड ऑटो का पूरा डिस्प्ले दिख रहा है ना, ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। चार्जिंग का भी एक और टॉपिक आपने छेड़ दिया, ये बड़ा दर्दनाक टॉपिक है। रेंज इस गाड़ी का और गाड़ियों के बनिस्बत कम है। तो टाटा की तो गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिक तो नहीं लो, टाटा की सर्विसेज का आपको पता है क्या हाल है। महिंद्रा इसलिए नहीं जाना क्योंकि महिंद्रा इज सोर्सिंग देयर बैटरी फ्रॉम BYD अगेन इज अ चाइनीज कंपनी। मेरे दिमाग में था या तो मैं हैरियर का बेस मॉडल लूंगा या फिर विनफास्ट VF7 का टॉप मॉडल लूंगा। देखो, मार्केट में जब नया ब्रांड आता है ना तो उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा प्रोडक्ट है, आपको एवरेज देगा या नहीं देगा, या फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी होगी, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है। तो आज मैं एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ जो इंडिया में नहीं है। गाड़ी छोड़ो, पूरा ब्रांड ही इंडिया के अंदर नया है। आज मेरे साथ आ चुके हैं यहाँ पे विनफास्ट VF6, और VF6 के ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष त्यागी जी। वेलकम टू द चैनल। तो आज त्यागी जी सब कुछ पूछने वाले हैं कि कैसी ये गाड़ी है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आते हैं, भैया नया ब्रांड है कैसे ट्रस्ट कर लिया, वो भी सब पूछने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन अभी दे देता हूँ। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ऑनरशिप रिव्यू है, इसका ड्राइव रिव्यू कैसा रहेगा, कैसी चलती है, सब कुछ जानना है तो ड्राइव रिव्यू भी इसका बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो मिस ना करे। तो आइए ज्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं विनफास्ट VF6 की। आशीष जी, सबसे ही पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि नया ब्रांड, नई गाड़ी, कैसे मतलब मन ठुका कि हाँ भाई इस पे पैसा लगाया जाए। इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में मैं पिछले 2-3 महीने से, इसको बुक करने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था। मेरा था मन पहले उसका महिंद्रा की जो ट्विंस आई थी, बट फिर मैंने देखा, उनको देखने भी मैं गया, मेरे को मजा नहीं आया। अच्छा। मतलब दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव थी, बट मेरे ख्याल से कार शुड लुक लाइक अ कार। वो थोड़े टॉयज जैसी लगती हैं। फिर आई हैरियर में मेरा मतलब, मेरे को हैरियर बहुत पहले से पसंद थी। तो अब हैरियर इलेक्ट्रिक भी आ गई, तो मेरे को था कि यार हैरियर इलेक्ट्रिक लेते हैं। फिर हैरियर इलेक्ट्रिक की मैंने वीडियोस देखनी शुरू की लगातार यूट्यूब पे, बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स में कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सा ये बैटरी पैक यूज करते हैं। जैसे BYD जो है वो महिंद्रा BYD का यूज करता है, ये लोग मेरे ख्याल से MG वाले ALT करके कोई कंपनी है उसका यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरी थोड़ी रिसर्च चली। फिर मुझे पता लगा कि एक कंपनी आने वाली है विनफास्ट करके, वो इंडिया में आने वाली है, लॉन्च होने वाली है विद इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। ये मैं बता रहा हूँ आपको अगस्त के जुलाई की बात। तो मुझे ये था कि विनफास्ट की 2 गाड़ी आएंगी, VF6 और VF7। ये लोगों ने मेरे ख्याल से भारत ऑटो एक्सपो में इनको दिखाया, भारत मोबिलिटी में दिखाया था। तो उनकी मैंने वीडियोस देखी, तो मेरे को VF7 और VF6 दोनों बड़े अच्छी लगी। मुझे लगा यार सामने से देख के पता लगेगा कैसी है। तो हैरियर का क्या था कि हैरियर का जो बेस मॉडल था, या अभी भी है फॉर दैट मैटर, वो मेरे ख्याल से 23-24 के करीब है, और टॉप मॉडल है 32 का। तो विनफास्ट जब ये लॉन्च हुई तो मेरे दिमाग में था या तो मैं हैरियर का बेस मॉडल लूंगा या फिर विनफास्ट VF7 का टॉप मॉडल लूंगा। महिंद्रा इसलिए नहीं जाना क्योंकि महिंद्रा इज सोर्सिंग देयर बैटरी फ्रॉम BYD अगेन इज अ चाइनीज कंपनी। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी चाइनीज कंपनी। वियतनाम का ये था कि अदानी ग्रुप के साथ मिलके ये लोग लॉन्च करेंगे। तो मेरे दिमाग में था कि अदानी ग्रुप के साथ अगर लॉन्च करेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट हिट होना ही होना है, फॉर पॉलिटिकल रीजंस आल्सो व्हिच आई डोंट हैव टू मेंशन। तो मुझे था कि यार अदानी, बट आई बिलीव वो हुआ नहीं। अदानी ने वियतनाम इन्वेस्ट किया और वियतनाम ने फिर FDI में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो इन्होंने, अच्छा एक चीज और मुझे पता लगी कि हुंडई का जो प्लांट है चेन्नई वाला, उससे ऑलमोस्ट दुगना प्लांट विनफास्ट ने खोला है तमिलनाडु में। तो अगर इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई कंपनी आ रही है ना, तो वो हल्का प्रोडक्ट बनाएगी, भागेगी भी नहीं। जैसे फोर्ड जैसी। अब दूसरा क्या है ना, ऐसा नहीं है इंडिया, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इंडिया इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। यहाँ निसान नहीं चल पाया, यहाँ फोर्ड नहीं चल पाया, यहाँ पर शेवी नहीं चल पाया, शेवी भाग गया, और यहाँ पर मारुति धक चल रहा है, टाटा चल रहा है। ठीक है, टाटा की सर्विसेज का आपको पता है क्या हाल है, बहुत बढ़िया हाल है। तो आप अच्छे ब्रांड का ना, मतलब अच्छा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रोडक्ट चल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे को क्लियर है कि आई नीड अ गुड प्रोडक्ट। ये मेरे को ये नहीं है कि जैसे किया की गाड़ी है वो 17 लाख 20 लाख में मिल जाएगी आपको, बिगर कार। जैसे किया की अब क्लैविस आ रही है, मेरे फ्रेंड ने भी लिया क्लैविस, गुड कार, नथिंग अगेंस्ट किया। क्लियर था कि विनफास्ट की इन ट्विंस में से एक लेनी है, या 6 लेनी है, 7 लेनी है। 15 तारीख को मैं गया, मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए बोला, बट टेस्ट ड्राइव उसमें अवेलेबल थी नहीं। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठ के म्यूजिक सुन सकते हो, गाड़ी का फील ले सकते हो। गाड़ी में बैठा
तो ये क्लैरिटी मिल गई थी कि मुझे VF6 ही लेनी है। VF7 थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट एक अलग हो जाता है, 27-28 लाख के करीब है। ये मेरे को पड़ी है 20-30 के करीब की, 20,30,000 के करीब की, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस में भी ठीक ठाक डिस्काउंट दे दिया। एक्सेसरी मैंने ली नहीं है। अच्छा। और इसकी आई भी नहीं है एक्सेसरीज। तो ठीक है, मैं जैसे सर आपने ठीक है आप वेट कर रहे थे, इन्वेस्ट कर दिया गट फीलिंग के साथ, सब कुछ आप बता रहे हो, लेकिन जैसे सबसे बड़ा दिक्कत बताऊं क्या होती है, प्रोडक्ट आप ले लोगे, प्रोडक्ट ऑल दो अच्छा है, सब कुछ ओके है, सर अभी लोगों को ये तक नहीं पता कि विनफास्ट के शोरूम कहाँ मिलेंगे। नहीं है, पता ही नहीं, एक ही शोरूम है। एक ही शोरूम है, ठीक है। ऑनलाइन पता किया था मैंने। ऑनलाइन आपने भी पता किया था। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, सर्विस की, सर्विस कहाँ पर मिलेगी, सबसे बड़ी दिक्कत तो सर्विस की है। जैसे टाटा आपको सर्विस कहीं भी दे देगा, आज के डेट में रेंज अच्छी है। मारुति का तो खैर आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे सर्विस आप यहाँ ठीक करवा लो मारुति, यहाँ मारुति ठीक करा लो, इस रोड पे ठीक करवा सकते हो मारुति। तो वो नहीं सोचा कि सर्विस कैसे मिलेगी, कभी लॉन्ग रूट पे फैमिली को लेके जाओगे। जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, मेरे को कॉमन चीजें अच्छी नहीं लगती। अगर मारुति सुपर हिट है तो मैं मारुति नहीं लूंगा। ये मेरा मतलब मेरी ये प्रॉब्लम समझ लो, ये आपके ऊपर है, समझना चाहते हो आप, ठीक है। बट आई डोंट गो फॉर समथिंग दैट इज कॉमन, समथिंग दैट इज इजीली अवेलेबल। मेरे को वो चीज चाहिए ही नहीं। मेरे को थोड़ी यूनिक चीजें अच्छी लगती हैं। तो इसका जहाँ तक सर्विस नेटवर्क की बात है, मुझे पता था कि इन लोगों ने अगर इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट की है ना, तो ये लोग फिर अपना नेटवर्क ये अपने आप खुद ही सॉर्ट करेंगे। फिर इसका 10 साल की गाड़ी, 10 साल की बैटरी की वारंटी है, 7 साल की गाड़ी की वारंटी है। अगर ये लोग दे रहे हैं इतना, तो कुछ सोच के दे रहे होंगे, ये अब इनका हेडेक है। अच्छा, तो जैसे ठीक है, मार्केट में कंपटीशन तो लाइफ टाइम भी दे रहा है, टाटा लाइफ टाइम दे रहा है। लाइफ टाइम बोलने की बात है सर। अगर आप थोड़ा जैसे YouTube पे जाओगे, स्टडी करोगे, आपको इनके फ्लॉज समझ में आ जाएंगे। और टाटा की तो गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिक तो नहीं लो, उनकी तो आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लो, उनमें इतनी प्रॉब्लम है। हैरियर का मेरा बहुत मन था, बट अब मैं मतलब कहूंगा कि गो फॉर विनफास्ट। हम आ चुके इस गाड़ी के इंटीरियर पे, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए ना, विनफास्ट VF6 के अंदर, आपको फील आएगा कि आप एक प्रीमियम कार के अंदर बैठे हो, क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा यूज किया हुआ है इन्होंने, बाय द वे। तो सर क्या कहना चाहोगे इसके लिए सर? इसका गाड़ी का मतलब मैं खुद नहीं बोलूंगा मैं क्या फील करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने क्या रिव्यू किया मैं वो बता सकता हूँ। कल मेरा फ्रेंड आया था शाम को, स्पेशली ये गाड़ी देखने के लिए। तो वो जब गाड़ी में बैठा तो उसने कहा कि यार वो जैसे मर्सिडीज में या ऑडी में, इन गाड़ियों में मतलब ट्रैवल करता है, उसकी अपनी गाड़ी नहीं है बट उसके फ्रेंड्स के पास है। तो उसने कहा था कि इसका जो आगे की सीट्स की जो फील है, जो फिट एंड फिनिश है इस गाड़ी का, वो एक हाई एंड प्रीमियम गाड़ी का फील है। मतलब हाई एंड प्रीमियम जब मैं कहता हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होंडा, आई एम नॉट अबाउट योर मारुति एंड योर टाटा एंड योर हुंडईज, आई एम टॉकिंग अबाउट BMWs, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ऑडीज एंड मर्सिडीज। तो वो वाला जो सेगमेंट है ना, ये उसको टच करता है एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इट वुड मीट द सेम सेगमेंट, बट ये फिट एंड फिनिश और फील में कहीं ना कहीं उसको रेप्लिका करता है। हाँ, मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे ना इस गाड़ी को, पीछे से इन्होंने रेंज रोवर की कॉपी की हुई है, जो है बात। आपने आगे से मिनिमलिस्टिक डिजाइन है टेस्ला में, आपने देखा होगा, तो वहां से इन्होंने उठाया है। तो दे आर टेकिंग द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स एंड दे हैव क्रिएटेड दिस कार। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो सर जैसे ठीक है, क्वालिटी तो ठीक है, सब चीज ठीक है, गाड़ी का मजा तब है जब वो इलेक्ट्रिक कार का, खासकर जब वो रेंज दे। राइट। तो क्या इसमें चार्जिंग टाइम लगता है, क्या रेंज आती है, कि मतलब ठीक है भी कंपटीशन को टक्कर देने लायक, या फिर ऐसी है बातें सर? देखिए, रेंज का एक बड़ा टॉपिक है, आपको मेरे को इसमें थोड़ा सा वो देना पड़ेगा, एक लंबा टॉपिक है। मैं बताता हूँ रेंज का क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो रेंज का, जहाँ पर हम रेंज की बात करते हैं, रेंज इस गाड़ी का और गाड़ियों के बनिस्बत कम है। कंपनी क्लेम करती है इसका रेंज 462 किलोमीटर फॉर 100% चार्ज। मैं मानता हूँ कि 20% तो आप वैसे ही हटा दो, ये हर गाड़ी के साथ होगा। हालांकि MG वाले कहते हैं कि वो एक्चुअल रेंज प्रेजेंट करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने ना MG चलाई, ना मुझे वो गाड़ियाँ पसंद है। नाउ कमिंग टू द रेंज पार्ट, इसका रेंज जो मैंने वो किया है सिटी में, द रेंज कुड बी नियर 300 फॉर 100% चार्ज। सिटी में दिल्ली ट्रैफिक को कर रहा हूँ, जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक आप चलते हो, और बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ट्रैफिक जैसे हम अभी ड्राइव करे तो ठीक ठाक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आपको गाड़ी के मैनुअल में उसमें दिए ना, उसमें क्लियर कट बोला कि आप 20 to 80% के ब्रैकेट में रहो। लिथियम आयन बैटरीज के लिए बोला जाता है कि आप 20 to 80% के ब्रैकेट में रहो, और महीने में एक बार आप 100% टच करो। ये इसके उसमें भी है, मैनुअल में भी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी आता है।
तो मैंने अभी 80% रखा है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सिटी में इट विल गिव यू समवेयर बिटवीन 280 to 300। हाईवे पे जैसे मेरे को अभी जाना है इसको बालाजी लेके, मैं एक बार इसको गुड़गांव हाईवे पे ले आ चुका हूँ, यहाँ से मैं सोना रोड पे लेकर वापस आया था, तो तब इसने हर परसेंट पे मेरे को इजी 3.8 या 4 किलोमीटर्स का वो दिया था। तो उस एस्टिमेट से अगर मैं देखूं तो 380 कैन बी अ रीजन, मतलब अ रेंज दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। ओके, हाईवे की बता रहा हूँ मैं, उसमें आपको सिटी इंक्लूड नहीं कर रहा मैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो सर जैसे चलो ठीक है, ये तो आपने रेंज बताई, चार्जिंग टाइम कितना लेती है ये? चार्जिंग टाइम का सर, चार्जिंग का अब एक और टॉपिक आपने छेड़ दिया, ये बड़ा दर्दनाक टॉपिक है। मैं गाड़ी लेकर आया था सर, मेरे को ये गाड़ी पार्ट मिली, गाइस पूरा देखना। ये जरूर समझिए आप, ये 28 तारीख को गाड़ी मेरे को मिली, हाँ, मुझे इसका पोर्टेबल चार्जर मिला है 12 तारीख को। गुड 15 डेज के बाद हम्म, मुझे पोर्टेबल चार्जर मिला। हम्म, पोर्टेबल चार्जर से अब मैंने चार्ज की है, तो उसमें 3.3 या 3.4 किलोवाट जो है हम्म, उसका आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिलता है, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। हम्म, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए हम्म। तो 20 घंटे या 22 घंटे कहीं नहीं गए। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक कार के साथ अब ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि मतलब बटन्स बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा चीजें मतलब टच सेंट्रिक होती जा रही है। जैसे अब इवन अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एमजी हो गया, विंडसर के अंदर एक एक चीज यहाँ पे टच के अंदर दी है, ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ टच के अंदर दे दी है, और यहाँ पे एमआईडी खत्म कर दिया। ऑल्दो वी गेट द एचयूडी हेयर, बट बहुत सारी चीजें हैं जो टच में ही है। तो कितना सर मतलब कन्वीनियंट है या इरिटेटिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है? और मैं देख सकता हूँ सर, जैसे यहाँ पर इसके अंदर ग्लिचेस भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एयरबैग का साइन दिखा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर भी एक साइन आ रहा था, वो भी फिलहाल तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ग्लिचेस भी मैं देख पा रहा हूँ, तो क्या कहोगे सर उसके लिए? देखिए, ग्लिचेस इसमें है, हम्म, ये मैंने अभी कंपनी के साथ भी आई टुक इट अप, अभी मैंने आपसे मिलने से पहले आई सीन देम वीडियो। इसमें एक ग्लिच और है, जो आपको सामने अभी एंड्रॉयड ऑटो का पूरा डिस्प्ले दिख रहा है ना, ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। ये पहले नहीं हो रहा था, ये अभी 3-4 दिन से हो रहा है, तो ये ग्लिच है। दूसरा, ये एयर बैग का साइन क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं पता। सुबह क्या फॉर दैट मैटर, पिछले हफ्ते से ऊपर भी दिखा रहा था कि एयर बैग ऑफ करके एक साइन दिखा रहा था, वो भी हटा हुआ है। हाँ वही। तो ये कुछ ग्लिचेस हैं जो मैंने कंपनी के साथ शेयर भी किए हैं। इसके अलावा दूसरा आपका जो सवाल है कि यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, आप ड्राइव करते हो, इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। इसमें टाइम लगेगा, स्पेशली वो इंसान जिसको आदत सारी बटन्स की और मैनुअल्स की है, वो मतलब जो मैनुअल बटन हो या आपके सारे बटन आपके स्टीयरिंग पे हो, वो ज्यादा आसान होता है हमेशा। आप टच स्क्रीन में ना, क्योंकि टच स्क्रीन में आपका पूरा ध्यान रोड से हट के ना स्क्रीन पे जाता है, तो आपका कॉल डायल करने से लेकर हर चीज जो है ना, वो डिफिकल्ट है। और जैसे सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अपने को मून रूफ मिलती है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, ऑल्दो प्रीमियम लुक देती है, फील अच्छा देती है, राइट बट अभी जैसे हम चलाते हुए मैं फील कर पा रहा था इसके अंदर राइट कि राइट। मतलब बहुत ज्यादा जो सनलाइट है ना, हाँ वो मतलब डिस्टर्ब कर रही थी, थोड़ी ठीक है। सी हाँ हाँ इरिटेटिंग लग रही थी, तो हाँ इसके अंदर कर्टन भी नहीं आता, ऑल्दो दे गिव इट इन एसेसरीज, लेकिन हाँ। वो क्या कहोगे सर उसके लिए? वो तो सर एक इनबिल्ट होनी चाहिए थी वो पार्ट, उसके लिए क्या कहोगे सर? देखिए, कर्टन का जो आप एक्सेसरी कह रहे हो, लेट मी करेक्ट यू, वो एक्सेसरी नहीं है, दे आर गिविंग इट फ्री हम्म, फॉर द फर्स्ट 500 कस्टमर्स और फॉर पीपल हु आर गेटिंग द कार बुक बिफोर नवंबर। तो 31 अक्टूबर से पहले जो बुकिंग होगी, जिसकी डिलीवरी नवंबर तक उनको है, फ्री मिल गया, बट उनको सर फ्री मिल उनके गया। बाद लेंगे, उनके उनको तो अलावा पैसे उनको एक्सेसरी देनी पैसे पड़ेंगी, देने पड़ेंगे फिर उसके और लिए, उसके बिना आप दिल्ली की गर्मी नहीं चला सकते। में ये गाड़ी नहीं चला पाओगे। सर जैसे कंपनी का ये कहना है कि हम्म कंपनी आपको जो चार्जिंग है फ्री हम्म दे रही है, हम्म 3 साल के लिए फ्री है, कितना ही चलाओ कितनी ही चार्ज करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं और क्या उसके लिए क्या कहोगे सर? देखिए, वो जो चार्जिंग का था वो एक डिसअपॉइंटिंग वो था, हालांकि इन्होंने मॉनेटरी उस पे उसको सॉर्ट भी किया, मैं बताता हूँ क्या था। हम्म, इन्होंने कहा था कि फर्स्ट अगेन पीपल जो फर्स्ट 500 कस्टमर्स हैं या जो अक्टूबर में बुक कर लेते हैं, नवंबर में जिनकी डिलीवरी हो जाए गाड़ी की, उनको 3 साल तक की वी ग्रीन चार्जर्स पे चार्जिंग फ्री मिलेगी। प्रॉब्लम ही आई कि इनका टाइप हुआ नहीं। वी ग्रीन चार्जर्स इज इंस्टॉलेशन ऑफ अ सर्टेन लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट इज नॉट वियतनाम, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पर 30 तो स्टेट्स हैं, आपको हर स्टेट्स में, और दिल्ली जैसी जगह पे जो एक छोटी यूनियन टेरिटरी है, उसमें कम से कम आपको 100 चार्जर्स कम से कम इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने उसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया है, और वो अब मैं बताता हूँ फॉर योर व्यूअर्स, वो अब नहीं है अवेलेबल। अच्छा,
वो अब अवेलेबल नहीं है, तो सो दैट इज नॉट हैपनिंग। कंपनी मुकर गई है उस चीज से। कंपनी उस चीज से मुकर गई है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम्म व्हाट कंपनी हैज डन, एंड लेट हम्म मी टेल यू दैट इज अ गुड स्टेप। हम्म उसमें दे आर गिविंग मनी बैक। जैसे मेरे को 60,000 का मनी बैक मिल गया है हम्म VF6 में। VF7 जिसने ली है उन हम्म। लोगों को 75,000 का अपफ्रंट मनी बैक या डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे मेरे अच्छा। केस में मैंने पेमेंट कर दी थी, हम्म। मेरे को मनी बैक मिला है। जो अच्छा, पैसे इंसान वापस दिए कंपनी पैसे से? वापस दिए हैं, मेरे पैसे 60,000 वापस आ गए, आ भी चुके हैं आ अकाउंट? गए हैं। ठीक है। तो वो मनी बैक है, बट फिर भी हम्म प्रोमिसेस को आप पैसे से पूरा करना इज नॉट समथिंग दैट आई फील इंडियन मेंटालिटी को वो हम्म। पसंद आएगा। ठीक है। कंपनी मुकर गई, चार्जिंग नहीं दे रही, पैसे दे दिए। हम्म। मुझे ये बताएं सर, कितने की पड़ी है गाड़ी आपको, सर ये और गाड़ी मॉडल कौन सा है सर हाँ ये? ये है VF6 का विंड इन्फिनिटी, टॉप मॉडल है। हम्म। और ये गाड़ी मेरे को पड़ी है 19,30,000 के करीब की। ये सर 60,000 लेस करके? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, हम्म 19,30,000 में मेरे को ये गाड़ी मिली है। हम्म एक पोर्टेबल चार्जर मिला है, हम्म। बस। बस। अब इसके बाद मेरे को 60,000 का मनी बैक मिला है। हम्म तो आप लगा लो कि अब ये गाड़ी की कीमत हो गई 18,70। हम्म इसमें मैंने फिर आगे जो खर्चा किया वो भी बताता हूँ आपको। नीचे जो मैट्स है वो मैंने लगवाए हैं, हम्म PPF मैंने करवाया है। हम्म और अब मैं जो गाड़ी लेना चाहते हैं जो सीरियस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब PPF तो चलो आपका अपना चॉइस है, बट आप चार्जर भी लगवाओगे, जो हम्म AC फास्ट चार्जर जो आप 7.4 किलोवाट का लगाओगे, हम्म दैट इज समथिंग दैट इज एन एडिशनल खर्चा दैट यू विल हम्म हैव टू अंडरगो। हम्म वो आएगा 40,000 का। फिर आपको हम्म सिंगल फेज मीटर भी लगवाना पड़ेगा, वो एक एडिशनल खर्चा है। हम्म ठीक है, हम्म। तो ये सब चीज़ों का भी आप दिमाग में रखिएगा। मतलब इसकी एसेसरीज आपने ली नहीं शोरूम से? है ही नहीं, एक्सेसरीज अवेलेबल ही नहीं है। हाँ हाँ मैंने तो उनको बोला था कि मैं पहला कस्टमर, एटलीस्ट एक्सेसरीज तो फ्री दे दो, हाँ हाँ हाँ, उनके पास है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। जब आप बताओ ना, पोर्टेबल चार्जर ही मेरा 15 दिन के बाद आया, नंबर प्लेट मेरी बहुत टाइम बाद लगी है, तो मैं हम्म वही है ना, कंपनी सी हम्म वही बात है। आप कोई किसी नई कंपनी में भरोसा कर सकते हो, हम्म। बट दे विल टेक टाइम, और वो थोड़ा सा ना ग्लिच वो करना पड़ेगा उनके वो। साथ भी हो रहा है हाँ, मतलब? आप किसी भी, मैं हम्म टाटा महिंद्रा इन सब में ग्लिचेस हैं सर। हम्म महिंद्रा की मेरे बड़े भाई के पास XUV 700 है, हम्म। दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस है, दुनिया हाँ, भर के इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस है। दुनिया भर, इवन मेरे दो साथ। स्क्रीन हैं, हम्म बहुत बहुत ज्यादा ग्लिचेस हैं। वो हम्म। हर मतलब परेशान बोलता नहीं है वो, ये बात बात अलग है क्योंकि पैसे खर्च लेकिन के कौन हाँ, बोलता पैसे खर्च के 27-28 लाख की गाड़ी ली उसने, है? लेकिन है वो प्रॉब्लम है। अच्छा, हम्म तो मैं बता दूं गाइस, अभी जैसे नया ब्रांड है, एसेसरीज अवेलेबल नहीं है, इवन शोरूम्स पे भी नहीं है। हम्म। सर को चार्जर भी थोड़ा लेट मिला है, थोड़ा नहीं सर, बहुत लेट हुआ बहुत लेट मिला है। है। और ये जो मैट्स आप देख रहे हो यहाँ कार के अंदर, ये जो है ब्राउन कलर के मैट्स है, या फिर ये हम्म आपको ड्यूल लेयर मैट देखने के लिए मिल रहा है। ये बेसिकली आप आफ्टर मार्केट कस्टमाइज करवाए हैं सर ने, और हम्म। तब लगवाए हैं। तो राइट, अदरवाइज कंपनी के अंदर अभी मैट्स भी नहीं है, नहीं है। इवन मड फ्लैप तक नहीं है। सर की गाड़ी गंदी भी हुई है काफी, जैसे कि मेरे फोन पे रोज बात होती हम्म थी कि हम्म सर कितनी चलाई कितनी नहीं चलाई, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है। हम्म यहाँ दिखा भी देता हूँ सर, ऑलमोस्ट इसको 1,000 किलोमीटर तक चला चुके हैं, 750 से 1,000 किलोमीटर चला चुके हैं इसको। तो अच्छा खासा सर का एक्सपीरियंस रहा है। हम्म और मैं एक चीज और बता दूं गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना है, क्योंकि इसका ड्राइव रिव्यू, मेरे व्यूज क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके नेगेटिव्स क्या है, मतलब प्रोडक्ट के नेगेटिव क्या है, मतलब ये तो चलो ब्रांड की बात होगी, सारी चीज होगी, हम्म। परफेक्ट कुछ नहीं होता, इसके अंदर नेगेटिव्स क्या है आपके? एक तो पर्सनली इसका जैसे और जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक, मैंने BYD चलाई है इलेक्ट्रिक की, अट्टो 3 करके है, हम्म फ्रेंड के पास ही है हमारे। हम्म तो उसके अंदर जो कंट्रोल्स है ना, वो सारे के सारे बटन्स में है। हम्म इसके कंट्रोल सारे स्क्रीन में है, कुछ हम्म। हैं बटन्स में, आपको दिख रहा होगा स्टीयरिंग में है, बट स्टीयरिंग पे हाँ कुछ। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स में ना आपको वॉल्यूम में बेसिकली आपको स्क्रीन पे ही जाना पड़ता है। हम्म ठीक है, हम्म इसका वॉइस फंक्शन, जो वॉइस डिटेक्शन फंक्शन है, दैट इज नॉट एट ऑल यूजर फ्रेंडली। हम्म। वो सही नहीं काम करता, ठीक मुझे नहीं है पता हाउ डज दैट वर्क। ठीक है। तीसरा, इट सो फॉर समबडी हु इज न्यू टू दिस गेम, जो जैसे मैं हूँ, हम्म मैं कंप्लीटली नाइव हूँ इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर। हम्म। कि मेरे पास हमेशा से एक पेट्रोल कार रही है, मेरे घर में सबके पास पेट्रोल कार ही रही है। दिस I'm the इज योर first फर्स्ट person, फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार? इलेक्ट्रिक कार मेरे घर में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। हम्म तो आपको ना, इट विल टेक टाइम हम्म फॉर यू टू गेट यूज टू इट। मैं अभी भी इस गाड़ी को सीख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से 1-2 महीने लगेंगे टू गेट यूज टू इट। हम्म बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं मैं मानता। हम्म। बटन्स बड़े प्यारे हैं, वो नीचे के एटलीस्ट आपके जो इसके ये पियानो बटन्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, ये बड़े गियर खूबसूरत लीवर है हैं। हाँ, बेसिकली सारे। ये बड़ा खूबसूरत है, ये आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलता। हम्म बट जो आपके जो वो है ना चेंजेस जो आपको करने हैं, जैसे आपको AC भी चलाना है, तो AC के लिए भी आपको स्क्रीन पे ही जाना पड़ेगा। हम्म AC कम ज़्यादा करने के लिए आपको स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। हम्म आपको अगर अपनी सीट का
वो ऑन करना है, जैसे सीट की जो एयर कंडीशनिंग है हम्म, वो भी आपको वहीं से करनी पड़ेगी, आपको गाने चेंज करने हैं, आपको मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको स्क्रीन पे मिलती हैं। ठीक है। तो सारी चीज होगी, नेगेटिव आपने बता दिए, तो हम्म। आपके मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसको लेनी चाहिए ये गाड़ी? विनफास्ट पे जाना चाहिए या नहीं, या वेट करें अभी, या किसी और ब्रांड पे चले जाएं? देखिए, पीपल हु वांट टू प्ले सेफ शुड नॉट गो फॉर दिस कार। हम्म, मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूंगा। पीपल हु वांट टू प्ले सेफ शुड गो फॉर समथिंग दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लाइक एन एमजी लाइक एमजी। वेंचर। हाँ। आई एम नॉट दैट गाय। हम्म, आई लाइक टू टेक रिस्क। हम्म, तो मैं तो, मेरे को ना वो गाड़ी पसंद है हम्म, विंडसर, और ना मैं पर्सनली उसको प्रोपोगेट करता हूँ, बट समबडी हु वांट्स टू प्ले सेफ कैन गो फॉर अ हम्म, विंडसर। कमिंग बैक टू दिस कार, हम्म, ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो लोग एटलीस्ट जो लोग बिल्ड क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी हैवी कार। हम्म, इसका मैं आपको एक बड़ा बेसिक छोटी उसमें बताता हूँ। आपका टाटा की जो कर्व आती है, इट इज नॉट अ स्मॉल कार, इट इज अ हम्म, लॉन्ग कार, है ना। हम्म, टाटा कर्व का जो वेट है दैट इज अराउंड 1600 kg, 2028 किलो का वेट है। इसके दरवाजे हैवी हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी हैवी है, इसके टायर्स हैवी हैं, 18 इंच के आपके मोटे टायर्स हैं इसके हम्म। अंदर। इसका बोनट से लेके इसके पीछे की बूट्स पे बूट हर चीज हैवी है। इवन इसके अलॉयज भी काफी सुंदर है। एलॉयज बहुत सुंदर है, गाड़ी बहुत सुंदर है। तो हम्म, वो इंसान जिसको बिल्ड क्वालिटी से प्यार है, जिसको क्वालिटी चाहिए ना, हम्म, मेरे को हल्की गाड़ी पसंद नहीं है, हम्म, तो वो ये गाड़ी ले। दूसरा, सिटी कंडीशंस के लिए गाड़ी ले जो हम्म, ट्रैवल, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना, एक्चुअल रेंज जो है वो हम्म, कम है, हम्म। क्योंकि हैवी है। और अगर एक गाड़ी हैवी होगी तो रेंज कम होनी होनी। हम्म। और एक और चीज मैं यहाँ सर, जैसे हमारी बात भी हो रही थी ऑफ द हम्म। कैमरा, हम्म। ये गाड़ी का बैटरी पैक थोड़ा ऊंचा है, और मतलब थाई सपोर्ट 6 फुट के लोगों के लिए तो थोड़ा मतलब दिक्कत वाली बात है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? आगे बैठने में तो कंफर्टेबल है, पीछे मैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी 6 फुटा आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा बैठना चाहेगा। हम्म, वो भी अगर बैठेगा तो डिफिकल्टी बैठेगा, बिकॉज लेग रूम बहुत कम है पीछे। हम्म, ये बेसिकली एक फैमिली कार है, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं हूँ। हम्म, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई, जैसे अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आपके भाई, जैसे मेरे बड़े भाई हैं वो 6 फुट 1 इंच के हैं, हम्म, तो उन्होंने पीछे बैठ के बड़ा एक नेगेटिव कमेंट दिया था कि यार ये तो बड़ी अनकंफर्टेबल। तो मैंने उनको कहा था कि आप पीछे मत बैठना, आगे बैठना, आप आगे वाली सीट बैठो। इट हम्म, इज़ नॉट अ कार, स्पेशली पीछे आप किसी लंबे आदमी को बिठाओगे, ही विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। हम्म, अंडर थाई सपोर्ट कम है। हम्म, आपकी सीट के नीचे बैटरी है, तो पहले से ही आप एक एलिवेटेड पोजीशन पे हो। हम्म। ऊपर से अंडर थाई सपोर्ट आपको चाहिए तो वो भी कम है, लेग रूम भी कम है। तो गाइस एक चीज और बता देता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। ड्राइव रिव्यू आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो वो मिस मत करना। और सर के साथ ये इनिशियल था, आई होप आप लोगों को पसंद आया। नेक्स्ट डिटेल्ड भी लेकर आएंगे कुछ दिनों बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।